सर क्या कहेंगे, लगातार देखिए इस प्रकार का शिकायत, अनियमितता का शिकायत लगातार क्या इसमें कहना है। ये पूरा का पूरा मोहद्दीनगर का अस्पताल प्रशासन, प्रभारी चिकित्सा से लेके पूरा एक रैकेट चल रहा है, जो इस रैकेट में यहाँ के नागरिकों की ज़िंदगी के साथ ये लोग खेल रहे हैं। आप अभी जो घटना आपने देखा है, टारा गांव की एक मुसर जाति की महिला, प्रसव सुरक्षित हो जाता है और केवल समय पर उसका सुई और समय पर इलाज नहीं करने के चलते उसकी मौत हो जाती है। तो इसका तो हम जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे कि मापदंड तय हो कि इसके लिए दोषी कौन हो, और जो भी इसके दोषी हैं अस्पताल प्रशासन, उनको सस्पेंड किया जाए और मृतक परिवार को 10 लाख मुआवजा दिया जाए। और इस यहाँ पर जिस ढंग का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गरीब जनता का शोषण है, वो रुके, और हम लोग इसके लिए चुप नहीं बैठने वाले हैं। महिला ने जो आरोप लगाया कि बिना पैसे का तो ये काम ही नहीं कर रहे हैं कुछ, इसी के लिए तो जनता को उतरना होगा। प्रशासन को भी हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि जो इसको समय रहते ठीक कीजिए। डीएम साहब से हम लोग सामूहिक रूप से आग्रह करने जा रहे हैं कि यहाँ का जांच कमेटी बैठा के पूरी मामला को जांच करवाइए और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर प्रमुख साहब भी आ गए हैं। सर, इस तरह की घटना लगातार मोहद्दीनगर अस्पताल का आता रहता है सर, लगातार हो रही है। और डॉक्टर साहब सब तो आते ही कम है, यहाँ बराबर छुट्टी में रहता है। कैसे आपको देते हैं छुट्टी सिविल सर्जन साहब, हमको पता भी नहीं किस आधार पर दे रहे हैं, किस अधिकार से दे रहे हैं। हमेशा डॉक्टर साहब छुट्टी पर रहते हैं। देखिए, डॉक्टर साहब यहाँ पे हमेशा हॉस्पिटल से गायब रहते हैं। जब भी कोई इस प्रकार की घटना घटती है तो यहाँ के डॉक्टरों द्वारा एक आवेदन लिख के जाते हैं, उसमें लिख दिया जाता है कि डॉक्टर साहब आज से अनुपस्थित हैं। इस प्रकार की जब घटना घटती है, नहीं तो डॉक्टर साहब अनुपस्थित रहते हैं। और यहाँ पर एक बिचौलियों का अड्डा बन गया यह हॉस्पिटल। पैसा दीजिए, उसके बाद काम होगा, नहीं तो कोई काम नहीं होगा। आज जो यह विभत्स घटना घटी है, यह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के मूलतः लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। मैं बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी को यहां से अविलंब हटाया जाए, और वह जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, उसको 10 लाख रुपया मुआवजा और नौकरी दिया जाए। उस बच्चा को अब कौन देखेगा आज के बाद? क्या आपको लगता है चिकित्सा प्रभारी को यहाँ से हटा दीजिएगा, कहीं और जाएंगे तो यह सुधर जाएंगे, यही करेंगे? अरे तो उनको सरकार की जवाबदेही है, सरकार उसको कहीं अलग बैठा है, उन पर उचित कार्रवाई हो, उनको सजा मिले। और सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध हम प्रशासन को सहयोग भी करेंगे सही काम में, लेकिन जहां गलत होगा हम लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध भी करेंगे। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो कुछ दिनों के बाद हम लोग यहीं पे बैठ के आंदोलन करेंगे उस प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध। जिस समय प्रसूता का हालचाल खराब हुई, उस समय डॉक्टर की ड्यूटी में कौन थे? सुनने में आ रहा है कि एक रंजन बाबू उस समय यहाँ पे, मतलब उसी समय किनका था? रंजन बाबू। हाँ, रंजन बाबू थे। और रंजन बाबू थे, जवाबदेही उनका भी बनता है। चलिए, इनका कहना है, देखिए सुजीत भगत जी, और यहाँ पर जैसा कि कह रहे हैं सुजीत भगत जी कि अगर जल्द ही एक्शन इस पर नहीं हुआ और जो पेशेंट थी उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अगर उनका 10 लाख रुपए अगर मुआवजा और एक नौकरी नहीं दिया जाएगा तो हम यहाँ पर कुछ दिनों में धरना पर बैठ जाएंगे। निश्चित धरना पर बैठेंगे और अच्छी से जांच हो और उसको नौकरी से मुअत्तल किया जाए, मरा है उसको मुआवजा दिया जाए, अगर नहीं दिया जाएगा लड़ाई जारी रहेगा। चलिए, प्रमुख साहब ने भी कहा है कि उनको मुआवजा दिया जाए और एक नौकरी दिया जाए, नहीं तो इसका लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें और यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।